हाँ जी, तो आगे बढ़ते हुए अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ आर्टिकल राइटिंग। अब बेसिकली पहले ये जाने हम कि आर्टिकल क्या होता है। आर्टिकल इज अ रिटन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आर्टिकल और स्पीच दो अलग चीज़ें हैं। स्पीच इज समथिंग विच यू डिलीवर इन द पब्लिक। मैं आपके सामने एक लेक्चर दे रही हूँ, एक स्पीच दे रही हूँ, और आर्टिकल है जो किसी मैगजीन में, न्यूज़पेपर में आपके व्यूज़ प्रिंट किए जा रहे हैं। इसका पर्पस क्या हो सकता है आर्टिकल के लिखने का, कि मैं रीडर्स के अमंग अवेयरनेस क्रिएट करना चाहती हूँ अबाउट सम लेट अस से सोशल इशू। मुझे लग रहा है कि जो फीमेल फीटिसाइड है वो पंजाब एरिया में बढ़ता जा रहा है, तो मैं इस बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना चाहती हूँ, लोगों को जागृत करना चाहती हूँ, तो मैं उस बारे में एक आर्टिकल न्यूज़पेपर में प्रिंट करूँगी। स्कूल मैगजीन में जो हम आर्टिकल्स लिखते हैं दे आर समवॉट रिलेटेड टू इश्यूज विच आर कंसर्न्ड विद द स्टूडेंट्स। सपोज हमने देखा कि ऑनलाइन कोचिंग जो है उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स थे, इस बारे में मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहती हूँ। हाउ टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस। इस तरह की कोई इंस्ट्रक्शन जब बच्चों को देनी है तो बेस्ट क्या है कि एक आर्टिकल लिख लिया जाए और उसे स्कूल मैगजीन में प्रिंट कर दिया जाए। यहाँ एक बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि आपका आर्टिकल हो सकता है आज पढ़ा जाए, हो सकता है 10 दिन बाद, 10 महीने बाद या 10 साल बाद, ठीक है, बिकॉज इट इज प्रिंटेड। वो एक प्रिंटेड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो उसमें जो आपने इंफॉर्मेशन लिखनी है वो आपने करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग लिखनी है, लेकिन वहां पे हमने बहुत ध्यान क्या देना है कि अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हम उसमें ऐड ना करें। इनफैक्ट किसी भी राइटिंग स्किल में हम अपने पर्सनल व्यू पॉइंट, पर्सनल एक्सपीरियंसेस बिल्कुल अवॉइड करेंगे। एज अ थर्ड पर्सन सोच के आप हमेशा लिखिए। आर्टिकल का फॉर्मेट क्या है, इस पे आते हैं। सबसे ऊपर होनी चाहिए आपकी हेडिंग या टाइटल। अब ये देने के टाइम भी आपको बहुत ध्यान रखना है, बिकॉज 1 मार्क, 5 में से 1 मार्क आपका हेडिंग, टाइटल और बाय लाइन के लिए है। हेडिंग कैसी हो, बहुत लेंदी हेडिंग, 2 लाइन में आ रही हेडिंग इररेलेवेंट है। आपकी हेडिंग सिर्फ सिंगल लाइन में आनी चाहिए। कोशिश कीजिए उसको कैपिटल्स में लिखिए, सेंटर में लिखिए। ये अलाइनमेंट का, आपकी प्रेजेंटेशन का बहुत इफेक्ट पड़ता है, आपका आर्टिकल कितना इफेक्टिव होगा और आप एग्जाम में कितने मार्क्स स्कोर करेंगे। तो यहां देखते हैं जी, एक बार फॉर्मेट पे गौर करते हैं कि इसकी हेडिंग कैसे करी जाए। ओके, यहां पे सपोज मेरा टेक्स्ट है, मेरा पेज है, ये लेट अस ड्रॉ अ पेज हियर। ये मेरा एग्जाम का पेज है, तो मेरी हेडिंग होनी चाहिए यहां सेंटर में। सपोज सिंपल सा एक टॉपिक ले लेते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। बहुत रेलेवेंट हेडिंग दी मैंने। 5 वर्ड से ऊपर की हेडिंग कभी भी नहीं होनी चाहिए आपकी। आप अपना माइंडसेट कर लीजिए कि मेरी 5 वर्ड से ऊपर की हेडिंग नहीं होगी। मैंने यहाँ पे हेडिंग दी ग्लोबल वार्मिंग, और मैंने इसे कैसे स्टार्ट करा, यहाँ पे नीचे लिखना है बाय और कोई भी नेम। अब यहाँ एक बात और ध्यान रखिएगा कि हर पेपर में कई बार राइटर का नाम नहीं दिया होता। कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है यू आर अमित ऑब्लिक अनीता। इस तरह क्वेश्चन आपको आ सकता है, यू आर अमित ऑब्लिक अमिता। ये ऑब्लिक का मतलब ये होता है कि दोनों में से आप एक नाम चूज कर सकते हैं। जनरली ये जेंडर स्पेसिफाइड नेम्स होते हैं, जैसे अमित बॉयज चूज करेंगे, अमिता गर्ल्स चूज करेंगे। एंड यू हैव टू राइट एन आर्टिकल फॉर द न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे आप बाय क्या लिखेंगे, सपोज आप गर्ल हो तो आप लिखेंगे बाय अमिता। एक ऑप्शन आपके पास और है, यहाँ पे आप स्टाफ कॉरेस्पॉन्डेंट लिख सकते हो, बट वो ऑप्शनल है, इसलिए फिलहाल के लिए उसको छोड़ देते हैं। ग्लोबल वार्मिंग बाय अमिता, ये हमने लिखा। आते हैं जी, और क्या कहता है ये, बाय लाइन हो गई, राइटर का नाम जहां पे हमने रेफर करा, इट शुड बी मेंशन टुवर्ड्स द टाइटल ऑन द राइट नहीं है, सेंटर में ही है। ओके, आपने हेडिंग दी है, उसके नीचे बिल्कुल बाय और नाम लिख दीजिए अपना। अब मेन बात आई कंटेंट ऑफ आर्टिकल, कितना लंबा हमारा आर्टिकल हो और उसमें क्या पॉइंट्स हो कि हम मैक्सिमम स्कोर कर सकें। थोड़े से यहां से आप टिप्स देखिए। ये कहता है इस्टेब्लिश द कंटेक्स्ट, इसके कंटेक्स्ट को इस्टेब्लिश करो बिगिनिंग में ही। कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने बिगिनिंग में ही रीडर्स को अपील कर लिया तब तो वो आपका आर्टिकल पूरा पढ़ेंगे, नहीं तो उन्होंने बीच में ही छोड़ देना है।
Introduction should be very, very interesting. How you can begin an introduction? By starting with a fact, statistic data, a question or an anecdote. What is an anecdote? ये अपनी vocab में भी ऐड कीजिए. एनेक्डोट कॉमनली यूज किया जाता है जब हम अपने पर्सनल इंसिडेंट्स को ह्यूमरस वे में किसी को रिलेट करते हैं. मेरे साथ 10 साल पहले ऐसा हुआ था, दैट इज एन एनेक्डोट. आप किसी इंसिडेंट्स को अपने से रिलेट करके उसे लोगों को बता रहे हो एज एन एग्जाम्पल. तो आप इससे भी स्टार्ट कर सकते हो. अब सिंपल सपोज ग्लोबल वार्मिंग पे था, कैसे इसको स्टार्ट किया जा सकता है? सीधा ये नहीं ग्लोबल वार्मिंग इज सो एंड सो, ये तो सबको पता है, किसी ने नहीं पढ़ना आपका आर्टिकल. कोई फैक्ट या स्टैटिस्टिक डेटा दीजिए. वो कैसे आप दे सकते हैं? ग्लोबल वार्मिंग इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ लेट अस से 5% एवरी ईयर. इट्स एन अमेजिंग फैक्ट दैट ग्लोबल वार्मिंग इज इंक्रीजिंग, ऐसा कुछ. या क्वेश्चन डाल दीजिए, इज देयर एन एंड टू ग्लोबल वार्मिंग क्वेश्चन मार्क, और फिर स्टार्ट कीजिए. तो इस तरह की जो बिगनिंग्स हैं दे ऑलवेज अर्न एक्स्ट्रा मार्क्स. इसके बाद आती है जी बॉडी पैराग्राफ. यहां 2 से 3 पैराग्राफ लिखने जरूरी हैं. 2 to 3 यू कैन राइट. एक कॉमन बात जो आर्टिकल्स में देखी गई और जो बच्चे गलती करते हैं, उन्होंने आर्टिकल लिखते बहुत अच्छा है, ठीक है, कईयों की राइटिंग स्किल्स अच्छी होती है, बहुत अच्छा लिखते हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि वो इंट्रोडक्शन, बॉडी कंक्लूजन सब स्ट्रेट लिखी जाते हैं, उन्हें पैराग्राफ्स में बाइफरकेट नहीं करते. इससे आप नंबर लूज करेंगे. देखिए राइटिंग स्किल में अगला जज क्या कर रहा है कि आपको फॉर्मेट आता है, आपका एक्सप्रेशन अच्छा है, आपकी लैंग्वेज अच्छी है. जहां आपने पैराग्राफ्स में बाइफरकेट नहीं किया, आपके नंबर कट जाएंगे. पैराग्राफ में बाइफरकेट कीजिए बॉडी को. पहले शुरू कीजिए ग्लोबल वार्मिंग के क्यों हुई, लेट अस से कॉजेस, फिर आइए जी उसके इफेक्ट या कॉन्सिक्वेंसेस पे, और फिर आइए सोल्यूशन पे. तो हमेशा इसका जो है फ्लो, इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ विल डिस्कस इट. ये जब आपने यहां पे इंट्रोडक्शन दी अपनी, ठीक है, पहला पैरा आपका इंट्रो का था जो शॉर्ट होता है 3 to 4 लाइन्स ओनली. देन कम्स योर बॉडी पार्ट विच इंक्लूड्स 2 to 3 पैराग्राफ्स, और हर एक पैरा के बाद नए पैरा की पहचान क्या है, आप एक ब्लैंक लाइन छोड़ते हैं. वो जरूरी होता है. सपोज मेरा इंट्रो कंप्लीट हो गया, सो मैंने इंट्रो लिखा, एक लाइन छोड़ के आप नेक्स्ट पैराग्राफ यहां पे स्टार्ट करेंगे जो आपका बॉडी पैराग्राफ है. और बॉडी पैराग्राफ मेन आइडिया आपका सारा कुछ कन्वे कर रहा है. यहां पे जोर डाल देना है, अच्छी वो कैब यूज करनी है, ग्रामर करेक्ट होनी चाहिए, सेंटेंस फॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए. इस बॉडी पैरा में मैंने सबसे पहले लिखा, कोई भी अगर मुद्दा डिस्कस हो रहा है, रीजन या कॉजेज, यही सीक्वेंस रखिएगा. क्यों हुआ ये, ग्लोबल वार्मिंग हुई, क्या कॉजेज थे, वार्मिंग अप ऑफ द एटमॉस्फेयर, एमिशन फ्रॉम व्हीकल्स, ओके, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, हमें पता है ये सब हमने रीजन लिखे. सेकेंड में हम उसके लिखते हैं रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंसेस, यानी उससे क्या होगा. ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी, पोलर आइस मेल्ट होगी, सुनामीज आएंगी, टेम्परेचर रेज होगा और बहुत कुछ नुकसान होगा. और फिर सोल्यूशन भी आपने देना है. ये मत एक्सपेक्ट कीजिए आपका आर्टिकल पढ़ के लोग सोल्यूशन ढूंढेंगे. आपका आर्टिकल कंप्लीट तब माना जाएगा जब आप उसमें कॉज, रिजल्ट और सोल्यूशन तीनों दे रहे हो. फिर सम सजेस्टिव मेजर्स कुड बी, ठीक है, यूजिंग इको फ्रेंडली टेक्निक्स, यूजिंग इकोलॉजिकली फ्रेंडली फॉसिल फ्यूल्स, जो भी आप कहना चाहते हैं सोल्यूशन में बताइए. लास्ट में आपका आता है बच्चा कंक्लूजन. कंक्लूजन में अब यहां बहुत स्मार्टली अटेम्प्ट करना पड़ेगा. मैंने सारा कुछ तो बॉडी पैराग्राफ में लिख दिया है, तो मैं कंक्लूजन में क्या लिखूं, आई एम गोइंग टू एंड दिस आर्टिकल गुड बाय, ऐसा कुछ नहीं होता. बिकॉज आर्टिकल आप डायरेक्ट किसी बंदे से बात नहीं कर रहे हो, इसमें कोई थैंक यू कुछ नहीं लिखते. तो आर्टिकल के कंक्लूजन में बेस्ट क्या है, आप ऊपर से एक आधी पॉइंट उठा के इसको एंड करो विद अ सजेशन और अ वार्निंग और एन अपील. कैसे करा जा सकता है, आपने एक सारा कुछ डिस्क्राइब कर दिया बॉडी पैरा में. कंक्लूजन में आप मेंशन कर सकते हो टू सम अप इन अ नटशेल, और वी कैन से इन द एंड वगैरह मत लिखा करो. वी कैन से दैट इफ ग्लोबल वार्मिंग इज नॉट स्टॉप्ड एट द अर्लीस्ट, इट कैन रिजल्ट इन अ डेंजरस फ्यूचर, और इट्स टाइम टू वेक अप.
It's time to join hands together and come forward and stop this issue. मतलब एक वार्निंग, एक संदेश देना है अपने एंड में, खाली उसे रिक्वेस्ट फॉर्म में कर लो, उसे एक वार्निंग की तरह दे दो, किसी तरह भी आप दे सकते हैं। यहां दिखते हैं क्या कहता है ये, बोलो बच्चे। हम बता सकते हैं, एनेक्डोट होता है एक फनी इंसिडेंस, वो ऐसे आप ग्लोबल वार्मिंग जैसे इशू में नहीं आप डाल सकते। फनी इंसिडेंस आप डाल सकते हो, लेटर से कोई बात हुई ऑनलाइन पे, है ना, और आपने फनी, और आप ऑनलाइन टीचिंग के अगेंस्ट बोल रहे थे, तो आपने कोई फनी इंसिडेंस डाल दिया, एनेक्डोट से स्टार्ट करा कि व्हाट फन द चिल्ड्रन हैड लास्ट ईयर व्हेन देयर वाज एक्चुअली नो टीचिंग एट ऑल इन द नेम ऑफ वर्चुअल टीचिंग। कुछ ऐसा सा ना सार्कास्टिक सा कमेंट मार के स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। कंक्लूजन में कहता है a formal and logical end to the content should be provided which is a summary of all that is covered. Final opinion, comment, warning, appeal, call for action, कुछ भी आप इसमें से कर सकते हैं। यहां पे देखते हैं जी फॉर्मेट बना हुआ है, इसे नोट डाउन कीजिए आप सारे। सेंटर में लिखी गई हेडिंग, बाय कोलन डाला नेम, कंटेंट कितना होना चाहिए 250 to 300 वर्ड्स। लेट मी टेल यू कि यहाँ पे वर्ड लिमिट, अगर आप अपना आर्टिकल बहुत छोटा लिखते हैं, 200 वर्ड का लिखते हैं, वहीं पे आपका एक नंबर कट जाएगा। दिस इज द मिनिमम वर्ड लिमिट एंड दिस इज द मैक्सिमम। मैक्सिमम को भी नहीं एक्सीड करना, आप 400 वर्ड का नहीं लिख सकते। पहली बात तो आपके पास टाइम ही नहीं होएगा। राइटिंग सेक्शन को अपना माइंड सेट कीजिए, 10 मिनट पर राइटिंग देना है, 10 से 11 मिनट, उससे ऊपर मैंने नहीं लगाने हैं। लिखने से पहले बेस्ट पार्ट आप क्या करेंगे कि पहले 2 मिनट बैठ के उस 10-11 में से 1-1.5 मिनट निकाल लिए, पहले ये सोच लो बच्चा कि मैंने अपने बॉडी पार्ट में क्या प्रॉब्लम सोचनी है, क्या सोल्यूशन सोचना है। बिकॉज कई बार हम लिखना शुरू हो जाते हैं और हम वहां पे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रॉब्लम लिख दी, सोल्यूशन लिखते समय याद है अरे 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 ये भी प्रॉब्लम हो सकती थी। अगर आप ये ट्रैक दोबारा चलोगे ना तो आपको ये नंबर कम हो जाएंगे। इससे बेटर है कि मत मेंशन करो, जो चीज छूट गई उसे छोड़ दो, डोंट मेंशन इट अगेन। इन बातों का आप स्पेशल ध्यान रखिएगा अपने एग्जाम के दौरान। आर्टिकल राइटिंग आई बिलीव बहुत ईजी पार्ट है, ये कोई इतना मतलब मुश्किल नहीं है और इसमें मार्क्स स्कोर करना बहुत आसान है। और आर्टिकल्स किस तरह के आएंगे, अगर हम इस बात पे सोचें, आर्टिकल्स ऐसे ही आएंगे जो आपसे रिलेटेड होंगे। आप समझ रहे हैं, आपके +2 लेवल के, या कोई जनरल बात जो चल रही है आजकल में, जैसे मैंने आपको ऑनलाइन टीचिंग बता दिया, फीमेल फीटिसाइड बता दिया, जेंडर बायसनेस बता दिया, ये कॉमन बातों के बारे में आर्टिकल आएंगे कि आप लिख सको, इतना ना लगे कि आपको 10 मिनट पहले सोचने में लग रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं जी अगले सेक्शन के साथ, रिपोर्ट राइटिंग। आपको आई होप ये बात क्लियर है कि आपने 3 राइटिंग अटेम्प्ट करनी है, 4 क्वेश्चन है, 3 करनी है, जिसमें एक ऑप्शन आपके पास प्रीसी राइटिंग आना ही आना है। बाकी जो 4 क्वेश्चन में से 3 बच गए, उनमें क्या आएगा ये हमें नहीं पता, सिर्फ क्वेश्चन 8 का स्पेसिफाइड है कि प्रीसी राइटिंग आएगी। रिपोर्ट राइटिंग क्यों करनी, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल रिपोर्ट ऑलमोस्ट एवरी पेपर में आए हुए हैं, ये ऐसी चीजें हैं हम इनको नहीं छोड़ सकते। रिपोर्ट कॉन्टिन्यूसली पेपर में आई हुई है, हर बार आती है। इनफैक्ट रिपोर्ट क्या होती है, किसी की रिपोर्ट देना, ठीक है। आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, जब आप न्यूज़पेपर में कोई पर्टिकुलर रिपोर्ट पढ़नी शुरू होते हो तो आप देखते हो लेटर से बस स्ट्राइक 40 पीपल डाइड इन अ बस एक्सीडेंट, ऐसा सा कुछ हेडिंग दी होती है और स्ट्रेट अवे वो स्टार्ट हो जाता है कि कहाँ पे ये इंसिडेंस हुआ, कितनी लाइव्स लॉस्ट हुई, आई विटनेस यानी जो बंदा वहां मौजूद था उसने क्या देखा और पुलिस क्या कर रही है। माइंडसेट क्या हुआ कि रिपोर्ट मैंने एज अ 3rd पर्सन लिखनी है,
सबसे बड़ी गलती रिपोर्ट राइटिंग में लोग आई, यू, मी, माइन ऐड कर देते हैं, जो नहीं करना है। रिपोर्ट इज समथिंग अ हैपनिंग, एन इवेंट, जिसमें आप रिपोर्टर की तरह लिख रहे हो। अब यहाँ पे इशू क्या आता है कि सपोज रिपोर्ट आई लिखने में एनुअल फंक्शन की, बच्चे कहते हैं मैम हमने भी तो पार्टिसिपेट करा था, मैंने तो अपना एक्सपीरियंस लिख दिया। वो बिल्कुल गलत हो जाएगी आपकी रिपोर्ट। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है रिपोर्ट लिखने की, मतलब आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। यू हैव टू राइट एज एन ऑब्जर्वर, नॉट एज अ पर्सन हु इज एक्सपीरियंसिंग दैट मोमेंट। तो रिपोर्ट क्या होती है जी? इट इज एन अकाउंट ऑफ अ इवेंट, एन इशू एंड सब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आफ्टर इन्वेस्टिगेशन और कंसिडरेशन बाय द अपॉइंटेड पर्सन। हुआ क्या, एक बस और लेट अस से लॉरी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, न्यू दिल्ली हाईवे पे। आप हो स्टाफ कॉरेस्पॉन्डेंट, एक रिपोर्टर, आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, रिपोर्टर भागते हुए जाते हैं उस जगह पे, लोगों से इंटरव्यू लेते हैं, पता लगाते हैं, और फिर जब वो रिपोर्ट दे रहे हैं तो वो उसमें ये नहीं बताते मैं वहाँ गया तो क्या हुआ, नहीं ना, वो सीधा ये बताते हैं आज शाम को 7 बजे एक बस आ रही थी, एक लॉरी यहाँ से आ रही थी, बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ, इतने लोगों की मौत हो गई है, इतने लोग जो हैं वो हॉस्पिटल भेज दिए गए हैं। वो एक्चुअली फैक्ट्स आपको बताते हैं। यहाँ पे ना बहुत इमेजिनेशन में आप नहीं जा पाओगे, ऐसी चीज़ें लिखना जो सच में होती हैं। अब ऑब्वियसली ये तो है नहीं कि आप एक्सीडेंट की साइट पे पहुंचे, इमेजिन तो करना पड़ेगा, बट इतनी इमेजिनेशन में मत चले जाना कि वो बिल्कुल ही आर्टिफिशियल लगे। इट इज रिटन फॉर अ डिफाइंड पर्पस एंड फॉर अ स्पेसिफिक ऑडियंस। यहाँ पे आपको अपने वर्ड्स को भी बहुत ध्यान से यूज करना है, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने वाला एक 12वीं पास भी हो सकता है, एक MSc भी हो सकता है, एक PhD भी हो सकता है। तो जनरल वोकैबुलरी रखिए, यहाँ वोकैब को बहुत हाईफाई रखने की जरूरत नहीं होती। कहता है टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, वही बात आ गई, रिपोर्ट लिखने का मुद्दा न्यूज़पेपर या मैगजीन। मैक्सिमम रिपोर्ट्स जो आती है ना एग्जाम में वो न्यूज़पेपर रिपोर्ट आती है, क्योंकि हम जब भी न्यूज़पेपर खोलते हैं उसमें बड़ी सारी रिपोर्ट आई होती हैं। और आजकल क्या है कि जनरली नेगेटिव रिपोर्ट्स आई होती हैं। रिपोर्ट्स यानी कहीं पे कोई एक्सीडेंट हुआ, कहीं रॉबरी हुई, कहीं आग लग गई, यही रिपोर्ट्स आती हैं। और ये कॉमन है, एक्सीडेंट वाली, रॉबरी वाली। या मैगजीन में किस तरह की रिपोर्ट आएगी? सेलिब्रेशन ऑफ द एनुअल फंक्शन, यू आर द हेड बॉय ऑफ द स्कूल, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि भाई एनुअल फंक्शन हुआ था, आप उसके बारे में रिपोर्ट लिखिए। आप ये नहीं लिखेंगे कि मैं उसका पार्ट था, मुझे फर्स्ट प्राइज मिला, कुछ नहीं, आपने बाकी क्या इवेंट हुए आपने खड़े होकर देखा और उसकी रिपोर्ट लिखी। पहले हमें ये समझना जरूरी है कि न्यूज़पेपर और मैगजीन रिपोर्ट के फॉर्मेट में फर्क क्या है। दिस इज क्वाइट सिमिलर टू एन आर्टिकल, सेम वही है, हेडिंग लिखनी है, टाइटल लिखना है और बाय लिखना है। आर्टिकल जैसी है, पर आर्टिकल से कंटेंट बहुत बहुत अलग है। आर्टिकल एक जनरल इशू के बारे में था, ये एक इंसिडेंस या इवेंट हुआ है उसके बारे में, पहले इस बात को समझिए। इसमें जनरल स्टेटमेंट नहीं होती, कोई इंट्रोडक्शन, बॉडी कंक्लूजन नहीं होती, एक सिंपल पैरा में भी आप इसको लिख सकते हैं। वर्ड लिमिट आर्टिकल से बहुत कम होती है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ दैट, बिल्कुल टू द पॉइंट होती है। इसमें कोई भी इलैबोरेट वोकैबुलरी भी यूज करने की जरूरत नहीं होती। कहता है न्यूज़पेपर रिपोर्ट आर अकाउंट ऑफ करंट इवेंट एंड हैपनिंग्स। कोई एक करंट इवेंट हुआ, उसकी आपने दी टाइटल या हेडिंग एंड बाय द नेम ऑफ द ऑथर, प्लेस, डेट, बॉडी ऑफ द रिपोर्ट। ये फॉर्मेट देखिए, मैं आपको समझाती हूँ दोबारा। मैगजीन रिपोर्ट में ये चीजें दिस मच ये नहीं होती। कैसे? ये फॉर्मल ऑफिशियल रिपोर्ट आपके एग्जाम में नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। आइए यहाँ पे थोड़ा सा इलैबोरेट करके इस चीज़ को देखते हैं, थोड़ा अपने पेज को इनलार्ज करते हैं और यहाँ पे रिपोर्ट को देखते हैं। आइए जी, बात करते हैं हम न्यूज़पेपर रिपोर्ट की। लेट अस से एक इवेंट को लेकर चलते हैं कि एक न्यू दिल्ली हाईवे पे, जैसे मैंने कहा, एक्सीडेंट हुआ, जहां पे एक ट्रक और एक लॉरी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही थी, वो क्रैश हो गई। आपको क्वेश्चन में ऐसे ही आएगा, यू आर सुमित द स्टाफ कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स, सपोज, जबकि न्यूज़पेपर का नाम आपको यहाँ मेंशन करने की जरूरत नहीं है। एंड यू विटनेस्ड और यू आर टोल्ड टू गिव अ रिपोर्ट ऑफ एन एक्सीडेंट विच हैपेंड एट द न्यू दिल्ली हाईवे। यहाँ पे हेडिंग क्या होनी चाहिए?
हेडिंग होनी चाहिए अगेन शॉर्ट, लेकिन जो रीडर्स को अट्रैक्ट करे, समथिंग ऐसे नहीं इंसिडेंट्स हैपेंड इस तरह की नहीं लिखेंगे, छोटा सा फ्रेज लिख दो। यहां पे आप लिख सकते हो 40 किल्ड इन एन एक्सीडेंट। कैपिटल में कोशिश कीजिए बेटा, इसको लिखिए, अंडरलाइन कर दीजिए बाय सुनीता कॉमा स्टाफ कॉरेस्पॉन्डेंट। स्टाफ कॉरेस्पॉन्डेंट का मतलब आप रिपोर्टर हो न्यूज़पेपर के। अब देखिए इसका फॉर्मेट है पहले प्लेस फिर डेट, एक लाइन छोड़ेंगे इसके बाद, ये सेंटर ऑफ पेज में है, यहां पे आपने प्लेस मेंशन करी न्यू दिल्ली कॉमा और फिर डेट लिखी, लेट अस से 22 अक्टूबर 2022 कोलन। इन बातों का बहुत ध्यान रखिए, यहां पे हम कॉमा डाल भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, दोनों चीजें परमिटेड है, ठीक है। 22 वाला फॉर्मेट अब चला गया है, आप सीधा 22 अक्टूबर लिख सकते हो। न्यू दिल्ली के बाद कॉमा, बिकॉज दिस इज द प्लेस जहां पे इंसिडेंस हुआ है। क्वेश्चन से ना पकड़ना पड़ेगा ये हिंट, कहां पे इंसिडेंस हुआ है, और ये आपकी है डेट जिस दिन इंसिडेंस हुआ है। अब इसे स्टार्ट करने का तरीका जो मैक्सिमम मार्क्स फेच करता है, आप यहां लिख सकते हो सीधा, या तो यहां से शुरू कर दो 40 किल्ड इन एन एक्सीडेंट विच हैपेंड ऑन द न्यू दिल्ली हाईवे टुडे एट 8 AM, ऐसा कुछ स्टार्ट कर सकते हो। देखिए ऑलमोस्ट 40 पीपल, इसके साथ शुरू हो रहा है, नेक्स्ट लाइन नहीं है, कॉन्टिन्यूटी में पूरा एक पैराग्राफ बन जाएगा। ऑलमोस्ट 40 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स in a major mishap, ये भी लिख सकते हो mishappening, which occurred at the New Delhi highway at 8 AM today। थोड़ा सा ना फॉर्मेट सा मैं कहूंगी रट लो इसी गाइडलाइन पे आगे चलते रहो। हमने बताया कि ऑलमोस्ट 40 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स इन अ मेजर मिसहैप व्हिच अकर्ड एट द न्यू दिल्ली हाईवे एट 8 AM टुडे। इसके बाद सीक्वेंस क्या है, इंसिडेंस कैसे हुआ, बहुत जरूरी है, आपने यही सीक्वेंस रखनी है। हाउ द इंसिडेंस हैपेंड, इसमें आगे एक आई विटनेस अकाउंट बता दीजिए। आई विटनेस होता है जिसके आंखों देखी किसी ने बात बताई आपको, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं according to an eyewitness, New Delhi highway, according to an eyewitness, a lorry which was running at high speed collided with a truck coming from the opposite direction। फुल स्टॉप। कॉन्टिन्यूटी में लिखी जाओ, पैसिव फॉर्म यूज करो, थर्ड पर्सन यूज करो, उतने ही मार्क्स आपको बढ़िया मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू एन आई विटनेस, अ लॉरी विच वॉज रनिंग एट हाई स्पीड कोलाइडेड विद अ ट्रक कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब ये तो रीजन बताया हुआ, उसके बाद उसमें क्या क्या नुकसान हुआ, ठीक है। 40 पीपल किल्ड तो हमने लिख दिया, ठीक है। मेनी लॉस्ट देयर लाइव्स एंड 15 पीपल वर रिपोर्टेड टू बी सीरियसली इंजर्ड and have been, and were लिख देते हैं, and were rushed to Omax hospital where the treatment is going on। कुछ कॉन्टिन्यूटी में, कुछ पास्ट में।
आप समझ रहे हैं? अब एंड कैसे करना है, मैंने ये सब कुछ बता दिया। एंड करना है कि उस चीज पे क्या इन्वेस्टिगेशन हो रही है। हम कह सकते हैं द ट्रक ड्राइवर रैन अवे एंड द गवर्नमेंट इज स्टिल सर्चिंग फॉर द कल्प्रिट, या एन इंक्वायरी इनटू द इंसिडेंट्स इज स्टिल गोइंग ऑन। कुछ ऐसा सा बताओ, या आप कह सकते हो गवर्नमेंट हैज ऑफर्ड कंपनसेशन टू द इंजर्ड विक्टिम्स। कुछ इस तरह का बता के आप इसको एंड कर दोगे। इधर उधर की कहानियां इसमें नहीं मारनी। अपने ना हम कंटेंट को यहां बड़ा करने के लिए गप्पे नहीं मार सकते। यही फर्क है आर्टिकल और रिपोर्ट में। रिपोर्ट टू द पॉइंट है और उसे वैसे ही लिखना है, उसमें ये गप्पे कहानियां नहीं मार सकते आप। तो एक बार फिर देखिए इसको एंड कैसे करना है। हमने एंड करना है कि अब फर्दर क्या इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो विक्टिम्स हैं उनके साथ क्या हुआ, पुलिस ने, गवर्नमेंट ने इनफैक्ट उनको कंपनसेशन दी है, पुलिस इज स्टिल लुकिंग आउट फॉर द कल्प्रिट। इस तरह का कुछ कह के आपने खत्म करी। अब बात क्या करनी है, जब सारी रिपोर्ट हो गई इसको एंड में एक बॉक्स में डाल दो। बॉक्स पहले ना बनाने का रीजन, मुझे पता ही नहीं मेरा कंटेंट कितना लंबा चला जाएगा, फिर उसे इरेज करोगे फिर बनाओगे। पूरा कंटेंट लिख के एंड में हमेशा बॉक्स बनाओ, इनक्लोज इट इन अ बॉक्स। इससे नीटनेस, बॉक्स अब कंपल्शन नहीं है बट इससे नीट लगती है और ऑब्वियसली पढ़ने वाले को भी इंप्रेसिव लगेगी आपकी रिपोर्ट। ठीक है जी। वर्ड लिमिट इसकी आप ऑलमोस्ट 150 to 200 वर्ड्स लिख सकते हैं, आर्टिकल से कम है काफी। मैगजीन रिपोर्ट, ये देखिए फॉर्मेट ऑफ अ रिपोर्ट, हेडिंग और बाय नेम ये सेंटर में है, इसको थोड़ा स्मॉल करते हैं आपको थोड़ा क्लियर होएगा। सेंटर ऑफ पेज में है, प्लेस कॉमा डेट एंड देन कंटेंट, 1 to 2 पैरा, प्रेफरेबली 1 ही रखो, 150 to 170 वर्ड्स। इंक्लूड व्हेन, कब इंसिडेंस हुआ, हाउ, कहां पे हुआ, आई विटनेस अकाउंट और फ्यूचर एक्शन प्लान। जैसे मैंने आपको कहा एंड उससे करा करो, सीक्वेंस सेम रखिएगा प्लीज। ये नहीं कि पहले आपने बता दिया कि गवर्नमेंट इंक्वायरी कर रही है, फिर आप आई कितने लोगों की डेथ हुई, फिर आप आई जी इंसिडेंट्स क्यों हुआ। डू यू अंडरस्टैंड? यहाँ पे एक कोहिरेंस, एक लिंक मेंटेन करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। यही एग्जामिनर ढूंढ रहा है कि आपको लिंकिंग आती है, आपको ये बात पता है कि पहले इंसिडेंट्स मेंशन करना है, कैसे हुआ आई विटनेस डाल दो उसमें, ठीक है, कहां पे हुआ, कैसे हुआ ये मेंशन करके, कितना नुकसान हुआ, और फिर आ जाओ उस पे क्या गवर्नमेंट उसको कैसे कॉम्प्रोमाइज कर रही है, कोई कंपनसेशन ऑफर कर रही है, क्या कर रही है, वो चीज हमेशा एंड में लिखो। ये बात हुई न्यूज़पेपर की, पर अब स्कूल मैगजीन में ऐसी रिपोर्ट तो आपसे नहीं मांगेंगे। वो क्या मांगेंगे आपसे, किस तरह की रिपोर्ट हो सकती है स्कूल मैगजीन में? स्कूल मैगजीन में हो सकती है आपका एनुअल फंक्शन हुआ, आपके स्कूल में स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज हुआ, उसकी रिपोर्ट लिखिए। 1-2 मिनट लगा के हम इसको भी देखते हैं कि इस रिपोर्ट में और मैगजीन रिपोर्ट में क्या फर्क है। चलिए जी देखते हैं जरा इसको। अब अगर मैंने स्कूल के लिए रिपोर्ट लिखनी है, एनुअल फंक्शन हुआ, ठीक है, सेंट जेवियर सेलिब्रेट्स इट्स एनुअल डे, ठीक है, वेरी इफेक्टिव, बाय सुनीता। अगेन ये ऑप्शनल है, आप लिख सकते हैं हेड गर्ल। यहां पे आपको प्लेस डेट स्पेसिफाई करना जरूरी नहीं है, आप कंटेंट के अंदर ही इसको लिख सकते हैं। इसे आप डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, द एनुअल डे एट सेंट जेवियर स्कूल कॉमा मुंबई वॉज सेलिब्रेटेड। आप देख रहे हो मैं वॉज फॉर्म यूज कर रही हूं इसमें, वॉज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट ज़ील ऑन, यहां कंटेंट के बीच में आ जाता है डेट एंड प्लेस, सिर्फ ये फर्क है। न्यूज़पेपर में आपको बिगिनिंग में देना पड़ता है, इस डेट को इस जगह पे हुआ, समझ रहे हैं आप। यहां पे क्या है बेटा, हमने पहले पैसेज के अंदर इसको मेंशन कर दिया, वॉज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट ज़ील ऑन लेट अस से 22 अक्टूबर
2022 full stop. The chief guest of the day was the CM of the state. ये मेंशन कर दिया. The program began at 8 AM. अब इसकी सीक्वेंस कैसे चलेगी? आपको ये उल्टा इजी है लिखना, क्योंकि आप सब ने ये चीजें विटनेस करी हुई हैं, आपके स्कूल में एनुअल डेज वगैरह सेलिब्रेट हुए हैं, तो आप सीधा शुरू कर सकते हो कि प्रोग्राम कितने बजे शुरू हुआ. पहला इवेंट क्या था? हम अब देखिए, मैं इसका कंटेंट आपको बोलती हूँ. द प्रोग्राम बिगेन with the lighting of the lamp at 8 AM. It was followed by prayer dance by the senior school girls, which was later followed a plethora of events like musical performance, dance performance and English play, which was appreciated by all. 2-4 इवेंट लिख दो. The junior wing performed क्या कहेंगे, choreography on the famous song जय हो, समथिंग लाइक दिस. लिख दिए 2-4 इवेंट. फिर थोड़ा सा चीफ गेस्ट का इंट्रोडक्शन करा दो कि द चीफ गेस्ट गेव अवे मोमेंटोज एंड प्राइजेस टू द स्कॉलर्स ऑफ द स्कूल एंड ही ऑल्सो प्रेज द स्कूल फॉर इट्स वंडरफुल परफॉर्मेंस इन द पास्ट बोर्ड एग्जाम्स. ऐसा कुछ कहा. अब इसको एंड में क्या करूंगी? खाली प्रोग्राम के एंड से नहीं, एक जनरल लाइन देनी है. द प्रोग्राम वॉज अ ह्यूज सक्सेस. ठीक है, क्योंकि यहां हम फ्यूचर के लिए कुछ लिंक नहीं कर रहे हैं ना, तो द प्रोग्राम वॉज अ ह्यूज सक्सेस करके आप बहुत कॉमन सा रखो इसको और एंड कर दो. पर अब आप कहोगे मैंने भी पार्टिसिपेट करा, और ये लिखा भी आ सकता है क्वेश्चन में कि इन योर स्कूल, पर बच्चे ऐसे शुरू कर देंगे माय स्कूल, वहीं पे नंबर कट जाएंगे. आपने एज अ थर्ड पर्सन लिखना है एनुअल डे एट कोई भी फिक्टिशियस स्कूल का नाम मेंशन कर दो, पर माय वर्ड यूज मत करना, आर वर्ड यूज मत करना. ये सब नहीं करने हैं बिल्कुल भी रिपोर्ट में, यही नंबर गवाते हैं. ये सारा लिख के बिल्कुल श्योरिटी है आपको 4.5 नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे, अगर आपने ऐसे प्रॉपर सीक्वेंस में 4-5 बातें बता दी. आराम से 150-170 वर्ड्स हो जाएंगे आपके, बस नंबर पूरे. ठीक है जी. अगर कहीं रॉबरी हुई उसका आता है, वो आएगी न्यूज़पेपर रिपोर्ट. आप समझ रहे हो, स्कूल से रिलेटेड आपकी जो है मैगजीन रिपोर्ट वो कुछ स्कूल के इवेंट की ही होगी ना, और न्यूज़पेपर रिपोर्ट कैसी होगी? जो कोई एक इंसिडेंस, एक्सीडेंट यू कैन से, कोई ऐसा इवेंट है, ब्लड डोनेशन कैंप हुआ है कहीं पे, उसके बारे में आपको कहा रिपोर्ट लिखने के लिए. वहां इमेजिनेशन यूज करनी है, बट ऐसी जो रियलिस्टिक लगे. ठीक है जी. आई होप दिस इज क्लियर. ये 5 नंबर का क्वेश्चन बेटा कोशिश करा करो, अटेम्प्ट जरूर करो, क्योंकि एक तो इसमें कंटेंट कम है, मेहनत कम लगनी है, और नंबर पूरे के पूरे मिल सकते हैं अगर आप बिल्कुल ठीक लिख रहे हो. आपका ये फॉर्मेट ठीक है, 1 नंबर यहां मिल गया. कंटेंट में आपने कहां पे इवेंट हुआ, कब हुआ, आई विटनेस अकाउंट मेंशन कर दिया, और एक अच्छा कंक्लूजन दे दिया. आपको 3 से 3.5 नंबर यहां मिल जाएंगे. ठीक है जी. और देखते हैं जी हम यहां पे. अब आपके देखिए राइटिंग स्किल में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं 5 मिनट लेटर्स के बारे में, क्योंकि लेटर्स अगेन देखिए बेटा, मैं किसी भी राइटिंग स्किल को ना ये नहीं कह सकती कि अनइम्पॉर्टेंट है. रीजन कि ये सब पास्ट क्वेश्चंस में आए हुए हैं. हम किसी को भी निग्लेक्ट नहीं कर सकते कि हम एक टॉपिक छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपका टाइम नहीं लग रहा, इनका रिविजन जरूर करो. लेटर आपके इसमें मैं आपको एक थोड़ा आइडिया दे सकती हूँ कि इंक्वायरी लेटर कॉमन है जो आता है, प्लेसिंग एन ऑर्डर, कंप्लेन लेटर पीछे बहुत आए हुए हैं. ये जो रिप्लाई वाले हैं ये रेयर चांसेस हैं. ठीक है, इनको एक बार पढ़ लीजिएगा, बट इसके चांस रेयर हैं, क्योंकि रिप्लाई में ना इतना कंटेंट नहीं होता लिखने वाला. अगले ने 5 नंबर आपको ऐसे फ्री में नहीं देने. प्रमोशन लेटर वेरी रेयर जो आए हों. यहाँ 7 कैटेगराइज करें हमने, सेल्स लेटर, रिकवरी लेटर, ये रेयर केस है. यानी ऊपर वाले 3 लेटर जो हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रिपीटेडली आए हुए हैं. लेटर ऑफ इंक्वायरी आपने अपने +1 +2 में, मुझे बहुत श्योरिटी है, लेटर ऑफ इंक्वायरी करे हैं. लेटर ऑफ इंक्वायरी, इंक्वायरी वर्ड का मतलब है पूछताछ करना किसी से. किस चीज के बारे में हम पूछताछ कर रहे हैं? अब सपोज मैंने एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देखा. क्या देखा मैंने उस एडवर्टाइजमेंट में? कि एक टूर एंड ट्रैवल कंपनी 1 वीक का ट्रिप ऑफर कर रही है. लेट अस से राज टूर्स एंड ट्रैवल्स है,
वो 1 वीक का ट्रिप ऑफर कर रही है आपको मॉरिशस का, बहुत रीजनेबल कॉस्ट उसने बताई, चलो 50,000 पर पर्सन। उसने तो खाली इतने डिटेल दिए, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा, यू वर रियली अट्रैक्टेड कि मैंने जाना है स्टोर पे, लेकिन आपको बाकी के डिटेल तो पता ही नहीं कि वो आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होगा, कौन सी एयरलाइन से लेके जाएंगे, रहने का अरेंजमेंट 3 स्टार होटल्स में होगा, 4 में होगा कि 5 में होगा, साथ में आपको फूड कैसा प्रोवाइडेड होगा, मे बी आप वेजिटेरियन हो, आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि मुझे वेजिटेरियन फूड वहां मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देयर आर मेनी थिंग्स विच यू वांट टू इंक्वायर, तो आप लिखते हैं पूछताछ का लेटर या लेटर ऑफ इंक्वायरी। पर एक बात मैं आपको यहां पे बताऊं, फॉर्मेट सारे लेटर्स का सेम है, दैट इज द बेस्ट पार्ट। आपको वहां फॉर्मेट पे दिमाग बिल्कुल भी अपना वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, आपकी एनर्जी बच जाएगी। एक बार हम पहले फॉर्मेट ही इसका देख लेते हैं। फॉर्मेट पे आते हुए जी, फॉर्मेट क्या कहता है हमारा, जो भी लेटर आएगा सबसे ऊपर आएगा सेंडर एड्रेस। सेंडर कौन होता है, जिसने लेटर लिखा है। इस केस में मैं हूं, मैंने मॉरिशस जाना था, मैंने लिखा है लेटर, तो आप अपना एड्रेस, अब स्टूडेंट से पूछेंगे मैम हम अपना रियल एड्रेस लिखें, अरे भाई कोई भी फिक्टिशियस एड्रेस सोच के रख लो, एक एड्रेस ना दिमाग में पक्का ही सोच लो, जैसे मेरे दिमाग में हमेशा चलता है 46 नॉर्थ एवेन्यू, स्टूडेंट्स को भी अब ये बात पता चल गई है, ठीक है, चेन्नई। ये एक एड्रेस सोच रखा है कि वहां पे 1 सेकंड भी मेरा वेस्ट ना हो। रिसीवर का एड्रेस आपको क्वेश्चन में दिया होगा, कई बार आपका अपना एड्रेस भी दिया होता है, सेंडर एड्रेस भी दिया होता है, यू आर अमित लिविंग एट सो एंड सो प्लेस, तब तो आप वो यूज करोगे, नहीं तो अपना वो जो रटा हुआ एड्रेस है इसको यहां पे मार दो। ठीक है जी। डेट लिखने का तरीका, आजकल की डेट में डेट का क्या फॉर्मेट है, मैंने आपको पहले भी बोला है, ये फॉर्मेट एक फिक्स रखिए। कोई बच्चा ऐसे लिख देगा, कोई बच्चा ऐसे लिख देगा, ये सब मत करो, एक फिक्स फॉर्मेट रखो जो सही है। फिर इनके बाद आपने स्पेस भी लीव करनी है। सेंडर्स एड्रेस लिखा, लीव अ लाइन, डेट लिखी, लीव अ लाइन, रिसीवर की डेजिग्नेशन लिखनी है, डेजिग्नेशन यानी उसका ओहदा, किस पोजीशन पे है वो, द मैनेजर, राज टूर्स एंड ट्रेवल्स न्यू दिल्ली, उसका एड्रेस आ गया। डियर सर, आजकल रिस्पेक्टेड वर्ड की जगह डियर है, आप खाली सर भी लिख सकते हो, रिस्पेक्टेड मत लिखिएगा, ये नहीं है कि रिस्पेक्ट कम हो गई है, बट यूज हम आजकल ये करते हैं। सब्जेक्ट, ये मार्क्स बहुत अर्न कराता है, हम भूल जाते हैं सब्जेक्ट लिखना। सब्जेक्ट क्यों जरूरी है, ये हमें टू द पॉइंट बताता है कि लेटर क्यों लिखा गया, भाई क्यों किसी ने मुझे लेटर लिखा है। तो सब्जेक्ट में आप यहां पे मेंशन करेंगे इंक्वायरी अबाउट टूर टू मॉरिशस। यहां पे ये ध्यान रखिए, इसको अंडरलाइन करना है और ये एक लाइन से नीचे नहीं जाना चाहिए। फिर आता है, इन सब के बीच में स्पेसिंग है, मैं एक बार फिर इस बात को प्लीज क्लैरिफाई कर दूं, सेंडर एड्रेस के बाद एक लाइन छोड़ेंगे, डेट के बाद एक लाइन छोड़ेंगे, रिसीवर एड्रेस के बाद एक लाइन, डियर सर के बाद एक लाइन, सब्जेक्ट के बाद एक लाइन। ठीक है, इसको देख लीजिए एक बार फिर। अब आते हैं कंटेंट पे। कंटेंट आपको अगेन 3 पैरा में लिखना है, एक में नहीं लिखना। पहले पैरा में क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्शन, हाउ यू केम टू नो अबाउट द एडवर्टाइजमेंट, इसको भी रट लो। दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम्स, डेटेड, कोई पुरानी डेट लिख दो। And along with that, reason for writing the letter, I wish to, you can say enroll, अगर कोई कोर्स है enroll वर्ड यूज कर दीजिए, या I am interested in going for a week trip to Mauritius and would like to know the following details। क्या इंट्रो बोली मैंने दोबारा से, इंट्रो में आपने मेंशन करना है आपको इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में कैसे पता चला। तो सबसे सेफ क्या है, इसे स्टार्ट करो, दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम्स। डेटेड लिखना जरूरी है भाई, उसने हिंदुस्तान टाइम्स में 10 एडवर्टाइजमेंट दिए होंगे, कौन सी डेट को रेफर कर रहे हो, डेटेड सो एंड सो। ठीक है,
आई एम इंटरेस्टेड इन गोइंग फॉर अ वीक ट्रिप टू मॉरिशस। फिर सेकंड में, सेकंड एक लाइन छोड़ दी, सेकंड पैरा में आपने पॉइंट्स में लिखना है आपकी क्वेरीज क्या है, उन्हें आप क्वेश्चन फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे पॉइंट्स में लिखना है? सेकंड पैरा में लिखो, आई वुड लाइक टू नो द फॉलोइंग डिटेल्स। 1 2 3 4 5 नंबर डालो, पहले 1 के नीचे लिखो क्या पहला क्वेश्चन। अब भाई कहीं जाना है घूमने, टूर एंड ट्रैवल, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम क्या पूछेंगे? बजट वहां पे मेंशन्ड है ऑलरेडी 50,000। आप यहां पे मेंशन कर सकते हो इज देयर एनी डिस्काउंट अवेलेबल फॉर चिल्ड्रन बिलो 18, ये आप पूछ सकते हैं, ठीक है। व्हाट विल बी द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, व्हाट टाइप ऑफ होटल्स विल बी प्रोवाइडेड, इज साइट सीइंग इंक्लूडेड इन द कॉस्ट। कई बार क्या होता है, हिडन चार्जेस होते हैं, आपको बोल दिया 50,000 और वहां जाके आपको बोलेंगे अपने खर्चे पे घूमो। तो हम इन बातों को क्लैरिफाई करने के लिए तो लेटर लिख रहे हैं। उससे रिलेटेड कोई कोर्स ज्वाइन करने पे आया, कोर्स से रिलेटेड सोचो फटाफट, सिलेबस कितने टाइम में कवर होगा, फीस कितनी होगी, ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है, उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन सोचने हैं। मतलब यहां पे क्या सोच आपकी क्या होनी चाहिए? क्वेश्चन पढ़ा, 5 क्वेश्चन दिमाग में लिखे फटाफट, 1 2 3 4 5 नंबर डाला, लिख दिया जी कोई भी 5 क्वेश्चन। लास्ट में बेटा एक पोलाइट वे में कि काइंडली प्रोवाइड एन अर्ली रिस्पॉन्स सो आई एम एबल टू टेक अ डिसीजन एट द अर्लीस्ट। कुछ ऐसा सा करके एक लाइन में ही कंक्लूजन करना है बस, क्लोजिंग सेंटेंस में यही है। और नीचे आएगा योर्स सिंसियरली, साथ में ही नेम है, जगह नहीं है, यहां पे स्पेस है खत्म करने के बाद। योर्स सिंसियरली के बाद सपोज जशन लिख रही है, योर्स सिंसियरली जशन, कॉमास भी नहीं है। योर्स सिंसियरली एंड नेम है वहां पे, ठीक है। इसी को 2 मिनट लगा के सोचते हैं। अगर ये तो इंक्वायरी लेटर था, अगर प्लेसिंग एन ऑर्डर आ जाए, प्लेसिंग एन ऑर्डर क्या होता है? मुझे कुछ सामान मंगाना है, मैं ऑर्डर देना चाहती हूं, सेम फॉर्मेट है भाई, कोई टेंशन मत लो, ये सेम है। सेंडर एड्रेस नॉर्थ एवेन्यू काम आएगा हमेशा, डेट लिखी, रिसीवर एड्रेस द मैनेजर गाबा स्पोर्ट्स, सपोज आपको स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मंगाना है, ठीक है, गाबा स्पोर्ट्स एंड कंपनी न्यू दिल्ली। यहां पे भी अगर नहीं दिया ना, फिर अपनी इमेजिनेशन से कोई एड्रेस लिख लिया करो, उसमें कोई टेंशन नहीं है। 2 मिनट लगाते हैं, इसको एक बार देखते हैं। यहां पे आया आपका, जरा पेज को बड़ा कर लें, सपोज यहां पे आपने अपना एड्रेस लिखा, यहां आपकी डेट आ गई, यहां पे आया द मैनेजर गाबा स्पोर्ट्स न्यू दिल्ली। फिर क्या आया? डियर सर। फिर आया जी आपका सब्जेक्ट, प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, रेलेवेंट सब्जेक्ट। ये मैंने पेज क्यों खोला है आपको बताने के लिए कि टेबल कैसे बनाना है। इसमें भी आप इंट्रोडक्शन सेम दे सकते हो, ठीक है। आप कह सकते हो कि दिस इज विद रेफरेंस टू एन एडवर्टाइजमेंट, भी कह सकते हो कि मुझे आपके बारे में पता चला, ठीक है, मैंने आपका एडवर्टाइजमेंट देखा न्यूज़पेपर में और मुझे आपके बारे में पता चला, आई एम इंटरेस्टेड टू परचेज सर्टन थिंग्स। या यहाँ पे आप एक चीज और मेंशन कर सकते हैं, दिस इज विद रेफरेंस टू द कैटलॉग फॉर स्पोर्ट्स आइटम विच यू सेंट लास्ट वीक। आपने हमें एक कैटलॉग भेजा था स्पोर्ट्स आइटम के बारे में, वी फाउंड योर प्राइसेस वेरी रीजनेबल एंड वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर। यहां पे मेन आप देखिए ऑर्डर कैसे बनाना है, खत्म पहला पैरा, इंट्रो खत्म, बॉडी पे आए, द ऑर्डर इज एज फॉलोज। ये बनेगा आपका एक टेबल। बच्चे बहुत गलती करते हैं, वो नंबर में लिख देते हैं ऑर्डर को भी, 10 स्पोर्ट्स बैट्स दिस दिस दिस, नहीं करना, टेबल बनाओ भाई, नंबर मिलेंगे। यहां पे लिखो सीरियल नंबर, यहां पे लिखो बच्चा आइटम क्या मंगाना है, यहां पे लिख दो क्वांटिटी, QTY भी लिख दो, चल जाएगा। पहला नंबर मैंने मंगाना है बास्केटबॉल्स, चलो, क्वांटिटी 5। यहां पे एक और ऐड किया जा सकता है ब्रांड, ये ऑप्शनल है, हर चीज में ब्रांड नहीं होता। सपोज स्टेशनरी आइटम मंगाना है, मुझे कईयों के ब्रांड नहीं पता, तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, पर अच्छा है अगर मेंशन करो तो, ठीक है जी। फिर मैंने यहां पे लिखा क्रिकेट बैट,
ठीक है, 6 सपोज XYZ कोई भी ब्रांड था, आपको ज़्यादा नॉलेज होगी इसकी। ये सारा मेंशन करके अब जब हम ऑर्डर लिख रहे हैं तो ये कंक्लूजन में 2 चीज़ें बच्चे जरूर याद रखना। एक तो आपने उसे बताना है कि मैं पेमेंट कैसे करूँगा, मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा मेरा। यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं द पेमेंट विल बी मेड आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द आइटम्स बाय चेक, बाय कैश। समझ गए आप? आपने यहां स्पेसिफाई करना है पेमेंट कैसे करूंगा। वी एक्सपेक्ट द ऑर्डर विद इन अ वीक टाइम, एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑर्डर, पेमेंट को मेंशन करना है, मोड ऑफ पेमेंट, डेट, एक्सपेक्टेड ऑर्डर की, और एक स्लाइट वार्निंग क्या देनी है, इन केस ऑफ एनी डैमेज द एक्सपेंसेस विल बी बोर्न बाय योर कंपनी। BORN वाला बॉन्ड मतलब हम पहले ही स्पेसिफाई कर रहे हैं कि अगर कुछ गड़बड़ हुई, सामान टूट फूट निकली, हम पेमेंट नहीं करेंगे जी, आपकी कंपनी करेगी। होपिंग फॉर गुड बिजनेस रिलेशंस, क्योंकि पोलाइट भी होना है ना, बोल भी दिया, वार्निंग भी दे दी, एंड में लिख दो होपिंग फॉर गुड बिजनेस रिलेशंस योर सिंसियरली, नाम लिख दो। आपके नंबर पूरे हैं, ये टेबल अच्छा सा बनाना, ये चीजें जरूर, यहां थोड़ा सा कंक्लूजन पे फोकस करना पड़ता है, बाकी जगह तो हम नहीं करते। इसमें पेमेंट का मोड ऑफ पेमेंट, प्लस जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आइटम्स को, और साथ में थोड़ा सा ये कि जो भी अगर एक्सपेंसेस होंगे इट विल बी बोर्न बाय योर कंपनी। थैंक्स एंड रिगार्ड्स भी लिख सकते हैं, थैंक्स एंड रिगार्ड्स और अपना नेम दोनों चलते हैं बेटा। आई होप ये बात आपको क्लियर है। एक थर्ड जो मैंने आपको बोला था वो था आपका लेटर ऑफ कंप्लेन। ये लेटर ऑफ कंप्लेन 2 साल कॉन्टिन्यूटी में आया है। लेटर ऑफ कंप्लेन क्या है, मैंने कोई सामान मंगाया लेकिन उसमें कुछ टूट फूट थी, ठीक नहीं निकला, इसी को देख लेते हैं। चलो मैंने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मंगाई, या लेट अस से मैंने आपकी शॉप से एक टीवी परचेज करा था, कुछ टाइम वो चला और अब उसमें प्रॉब्लम आ रही है। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, वॉशिंग मशीन परचेज करी, स्मार्ट वॉच परचेज करी, टेलीविजन करा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम करा, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, कंप्लेन लिखो। सेम वही सारा कुछ सेम चला, सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, कंप्लेन अबाउट द स्मार्ट वॉच। ठीक है जी, अब मैं आई, वो आगे आएगा बच्चा। फिर हमने कहा दिस इज विद रेफरेंस टू, अब न्यूज़पेपर में नहीं था, अब था टू दी ऑर्डर नंबर। यहां पे इमेजिन करो एक ऑर्डर नंबर, कुछ भी, टू दी ऑर्डर नंबर BP07, PB11 भी लिख दो, कुछ नहीं, सब चलता है। ठीक है, टू दी ऑर्डर नंबर दिस फॉर दी परचेज ऑफ वॉच की बात कर रहे थे हम, स्मार्ट वॉच फ्रॉम योर शॉप ऑन डेट। ऑर्डर नंबर क्या था, क्योंकि आपको उसके साथ अपनी रसीद अटैच करनी पड़ेगी भाई। हो सकता है ये 21 अक्टूबर आप लिख रहे हो, उस दिन उसने 10 घड़ियां बेची हो, उसे कैसे पता किसकी कंप्लेन आ रही है, आप समझ रहे हैं। तो एक ऑर्डर नंबर इमेजिनरी जरूर लिखते हैं, दिस इज विद रेफरेंस टू द ऑर्डर नंबर सो एंड सो फॉर अ आइटम का नाम लिखा, स्मार्ट वॉच परचेज फ्रॉम योर शॉप ऑन फलान डेट। ठीक है, द वॉच वॉज इन हैड अ वारंटी ऑफ 2 years, ये मैंने मेंशन करा। नेक्स्ट, ये आप सेकेंड पैरा में आ जाओ, क्योंकि कुछ तो लिखना है सेकेंड में। द वॉच वॉज प्रोवाइडेड विद अ वारंटी ऑफ 2 years, इट फंक्शनड वेल फॉर 6 months, बट नाउ इट हैज स्टार्टेड गिविंग प्रॉब्लम्स। उसमें कुछ मेंशन कर दो कि उसका टाइम का जो इशू है, उस पर अलार्म सेट नहीं होता, क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं। अब यहाँ पे भी फिर थोड़ी इमेजिनेशन, वॉशिंग मशीन से रिलेटेड है तो बोल दो उसका ड्रायर काम नहीं करता, उसका टाइमर ठीक नहीं है, 2-3 प्रॉब्लम मेंशन करी। लास्ट में अब हम क्या करेंगे, हम थर्ड पैसेज में इसको एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, रिफंड पैसों की या रिप्लेसमेंट। काइंडली रिप्लेस द आइटम्स एट द अर्लीस्ट और प्रोवाइड रिफंड फॉर द सेम, यही लिखा करो बच्चे। और एक थोड़ी सी स्लाइट वार्निंग में, इफ an action is not taken at the earliest, I will be forced to report in the consumer court। ये लिख सकते हो, पर ऐसा मत लिखना ना कि I'll see you in the court, और मतलब अपनी लैंग्वेज को रूड नहीं बनाना। ये बहुत बहुत इसेंशियल है कि आप कंप्लेन लेटर में भी एक पोलाइट लैंग्वेज में अगले को लिखो। ठीक है, इफ एन एक्शन इज नॉट टेकन एट द अर्लीस्ट आई विल बी फोर्स्ड, थोड़ा पोलाइटनेस से बोल रहे हो कि मैं मजबूर हो जाऊंगा भाई कंप्लेन करने के लिए, इन द कंज्यूमर कोर्ट। फिर होपिंग दैट द प्रॉब्लम इज रिजॉल्व्ड एट द अर्लीस्ट, योर्स सिंसियरली।
कंप्लेन लेटर छोटा है बट ये कॉमन है और ये बच्चे आता है एग्जाम में, मैं ये नहीं कहूँगी इसको इग्नोर करना। बाकी प्रमोशन और ये लेटर्स बहुत रेयर देखे हैं मैंने कि किसी आपने अपने ऑब्जेक्ट को प्रमोट करना है उसके बारे में लेटर लिखो, तो आप क्या लिखोगे? आपने एक नई चीज़ लॉन्च करी आपकी कंपनी ने, उसके फीचर्स बताओगे, कब से लॉन्च हो रही है बताओगे, ठीक है। बेसिकली प्रमोशन लेटर इससे डील करते हैं। बट ये पहले 3 लेटर मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। कंप्लेन भी आया हुआ है कई बार, प्लेसिंग एन ऑर्डर बहुत कॉमन है, इंक्वायरी लेटर्स भी आए। रिप्लाईज नहीं आए अभी तक। रिप्लाई में क्या होता है? किसी ने आपको कंप्लेन लेटर दिया, क्या रिप्लाई भेजोगे बताओ? वी आर सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज्ड टू यू एंड वी प्रॉमिस दैट विद इन लेट अस से अ वीक टाइम दिस आइटम विल बी रिप्लेस्ड, ठीक है। क्योंकि रिप्लाई लेटर में ना लिखने को इतना कुछ नहीं है, इसलिए वो 5 नंबर में नहीं देते, ओके।